आंखों के चश्मे हर घर में आपको बच्चे तक में नजर आ जाएंगे। मैं तो चश्मा पहना हूँ। और जो रोशनी जो नजदीक दूर की हमारी जो समस्या है, और दूसरी है कि जो मोतियाबिंद भी आजकल समस्या होने लगी है, तो उसके लिए क्या इलाज है बताइए आप। उसके लिए तो बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन जो मेरे पास है वो आई ड्रॉप है, नेत्र रोग नाशक। इसका नाम रखा है नेत्र रोग नाशक, और अपने घर में बना सकते हैं आसानी से। फायदा हाथ कंगन को आरसी किया, मैं आपकी आंखों में डालता हूँ। ठीक है। आज हमारे चश्मे क्यों चढ़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण अगर मुझे जो दिखता है, परंपराओं के आधार पे। हम पहले परंपराओं के आधार पे 2 बार शौच क्रिया को जाते थे, और शौच क्रिया से आने के बाद हमारी परंपरा रही है कि मुंह हाथ धोना है, और 3 बार खाना खाते थे। खाना खाने के बाद भी मुंह हाथ धोना है, और खाना खाने से पहले भी मुंह हाथ धोना है। तो ये टोटल 8 बार, सुबह उठते हुए 9 बार, स्नान करते हुए 10 बार, लगभग पूरे दिन में जो हमारी आंखों की सफाई थी वो 10 बार के आसपास थी। और आज आप लोग अपने दिल पे पत्थर रख के देख लीजिए कि आपने अपने जीवन में आंखों को कितनी बार साफ किए। आपको तकलीफ होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चश्मा ले लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, लेकिन उस दवाइयां खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी सफाई पे नहीं जाते। तो आंखों की सफाई बहुत जरूरी है। अगर सफाई करने की बात करें तो परंपराओं के आधार पे तो सिंपल पानी, और इलाज के रूप में करें तो हमारे लिए सुबह की लार, बासी लार, अपनी थूक आंखों में काजल की तरह लगाना चाहिए। आयुर्वेद की ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जो मनुष्य सुबह की लार अपनी आंखों में लगाता है उसे नयन रोग होते ही नहीं है। राजीव भाई के व्याख्यानों को सुन के मैंने इस चीज को सुना था, उस दिन से आज तक मैं सुबह की लार लगाता हूँ। मेरी छोटी बेटी जो 12 साल की है, उसके आंखों का बहंगापन 90% के अंदर था। 2012 में पैदा हुई है, 2016 में राजीव भाई को सुना, 4 साल की थी, हमने उसको एम्स में दिखाया, तो उन्होंने बोला कि जब ये बड़ी होगी तो इसका ऑपरेशन कर देंगे। राजीव भाई को सुनने के बाद हमने उसको लार लगाना शुरू किया। 1 साल 1.5 साल के बाद हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा आप जो कर रहे थे वो करते रहिए। तो मैंने उनको बोला कि सुबह की लार लगाते हैं, कहते जी आंख बंद करके लगाते रहिए। और इस तरीके से मेरी बेटी का ये दिक्कत दूर हुई। मेरे को खुद का चश्मा नहीं लगा, ऐसे अनेकों, फिर भी कई सारे परिवारों को दवाओं की जरूरत पड़ती है। तो घरेलू दवाई एक बनाया जो नेत्र रोग नाशक, जो भैया की आंखों में डाला है। भैया आप अपनी आंखें खोल के देखिए जरा, अभी थोड़ी चुभ रही है, खोलने का प्रयास कीजिए। खुल रहा है, मसलिएगा मत। अगर बाई द वे किसी को ये दवाई आंखों में डालने के बाद ना खुले तो करना क्या है, वो मैं थोड़ा सा उपाय बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, उनकी आंखें खोल के ठीक है, ठंडक महसूस हो रही है। और तो अब रिजल्ट तो इसका पहले से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, तेज हो गई रोशनी यहाँ पे। हाँ, पहले से ठीक है। वो जब आंखों में जब जलन हो रही थी ना, तो आंखें जल्दी खुलने के लिए हमने फूंक मार दी तो जल्दी खुल गई, नहीं तो 2-3 मिनट लगते हैं। तो इसमें चश्मा उतरने और जो मोतियाबिंद वाली बताए, तो उसमें क्या दोनों में फायदा हो सकता है भैया? अभी तक जब से इसे बनाया, 21 जनवरी की बात है, मैं जैन समाज के 4 दिवस, मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम था उनका, उनमें मैं गया था। तो वहाँ पे ये दवा बना के लेके गया, और जब वहाँ डाला तो काफी परिवारों को उसी वक्त, जैसे आपको डाला तो आपको अच्छा लगा, ऐसे सैकड़ों परिवारों को अच्छा लगा। फिर मैंने इसे आके अपने घर में अपनी धर्मपत्नी, बेटी को, हमारे बगल में पार्लर के दीदी है, इनकी बेटी को डाला, तो इनकी बेटी का चश्मा 7 दिन में उतर गया। लेकिन हमें विश्वास नहीं हुआ, मुझे सही बताऊं, विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मैंने इनको सबको ये बोलता हूँ कि इस दवा का प्रयास कर सकते हैं, नुकसान कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे बाहर सोसाइटी है, राधे राधे सोसाइटी, इनमें एक गार्ड है, उनको काला मोतिया हो रखा था। उन्होंने कहा भैया मेरे को ना कोई आंखों से दिखाई नहीं देता, कार भी दिखाई नहीं देती, मुझे बार बार डांट पड़ जाती है, क्योंकि कार देख के गेट को खोलना होता है, गार्ड की ड्यूटी होती है कार देख के गेट। तो कार जब पास आती थी तब वो गेट खोल लेते थे। तो मैंने उनकी दवाई दी, तो 15 से 20 दिन में उनका काला मोतिया उनका ठीक हुआ। बाकी अनेकों के मोतियाबिंद ठीक हुए, कईयों के नहीं भी हुए, अनेकों के चश्मे उतरे हैं, कईयों के नहीं भी उतरे हैं। तो चश्मा उतरने का उम्र भी है क्या, कि इतना उम्र के बाद आपका नहीं उतरेगा? नहीं, लेकिन जो अनुभव देखे गए हैं, हाँ, इसको यूज करने के बाद अनुभव, तो हर उम्र में अच्छा काम कर रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो 70-80 साल के हैं, उन्होंने डाला है, तो उनके जो अक्षर चश्मे के बाद नहीं दिखते थे वो दिख रहे हैं चश्मा पहन के, यानी इम्प्रूवमेंट तो मिल रहा है।
लेकिन बच्चों में जैसे चश्मा बच्चों के उतर जा रहे हैं। उतर सकते हैं, हाँ, उतर कितने सकते साल तक का? काफी साल। अभी जो लेटेस्ट हमारे पास जो उतरे हैं वो 55 साल के थे, उनका चश्मा उतरा है। अच्छा। 40 साल का उतरा है, 12 साल का उतरा है, 18 साल का उतरा है, 6 साल का उतरा है, और कईयों के नहीं भी उतरे हैं। सिर्फ ये दवाई डालने से या सिर्फ दवाई- एक्सरसाइज भी है कुछ? नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ दवाई डाली है, सिर्फ दवा डालने से। लेकिन जो मैं पोस्ट भेजता हूँ नेत्र रोग नाशक का, उसमें एक चूर्ण बनाया जाता है 4 तरह के मगज को लेके, बादाम को लेके, सौंफ और सफेद मिर्च और काली मिर्च को लेके उस चूर्ण का सेवन करना होता है। नाभि में देसी गाय का घी और नारियल का तेल मिला के नाभि में मसाज करनी होती है, पैर के तलवों में। जो अच्छा रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट चाहते हैं उनके लिए। बाकी साधारण तरीके से आजकल हम मोबाइल पे काम कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो आंखों को, जैसे दांतों को साफ करने के लिए मंजन है, आंखों को साफ करने के लिए, कानों की देखभाल करने के लिए ऐसे कुछ चीजें नहीं है। स्किन के लिए हम क्रीम लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, लेकिन आंखों के लिए क्या? आंखों के लिए सिर्फ चश्मा नहीं, उसकी भी सफाई के लिए चाहिए। तो आप ये समझिए कि सफाई के नाम पे वो नेत्र रोग नाशक बन गया, बनाया सफाई के उद्देश्य से, और बन गया अनेकों रोगों का नाश करने वाला।